देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अजीम व शान जलसा हुआ और पूरी सांगड़ की आवाम ने कल अपना फ़ैसला सुना दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, और उन्होंने अपनी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी क्लियरली ज़ाहिर की। और इसकी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सांगड़ में जमहूरियत का बीज बोया और आज इसका नतीजा ये है कि पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख़ी फ़तह सांगड़ में एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है, उसके नतीजे में बहुत काम इनकलाबी काम हुआ है। कल मैंने कुछ कामों की झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। टंडो आदम से बेरानी का रोड, बेरानी से कंडियारी, कंडियारी से टंडो मिठा खान, टंडो मिठा खान से सांगड़, सांगड़ से खिपरो, खिपरो से उमरकोट। अब आप आ जाए कि पानी के लिए क्या किया है, कितनी हमने शाखें जो है वो पक्की कराई हैं। हारी को इसका फ़ायदा हुआ है, आवाम को इन रोडों का फ़ायदा हुआ है। 150 स्कूल्स सिर्फ मैंने अपने हलके के अंदर रिहैबिलिटेट किए हैं, सही कराएं। मेरे और साथियों ने अपने अपने हलके में काम किया है। तो काम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देखा है होते हुए, और कल आपने देख लिया कि उसका क्या हमें मोट मिली, उसकी क्या हमें रिस्पॉन्स मिली है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कल अपना अवामी मुआशी मुआहदा जो है उसको भी अनाउंस किया है। 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदा, उसके अंदर लोगों से जुड़े हुए तमाम तर मसाइल का हल है। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला सांगड़ ज़िले में फ़ातेह होकर, सिंध में फ़ातेह होकर, पाकिस्तान में फ़ातेह होकर अपने उस मुआहदे पर अमल करेगी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने पिछली अपनी हुकूमतों में अपने तमाम तर मुआहदों पर अमल किया। नवाज शरीफ हाफसाबाद में है, मैं वो होंगे, अल्लाह करे कोई आवाम से रब्ता करे, किसी ड्राइंग रूम में ना बैठे हों। अब वो ड्राइंग रूम में बैठ के समझते हैं कि इस तरह के अलाइंसेस या डायलॉग से जीता जाता है। और तो मैं समझती हूँ उनको बिलावल साहब से कुछ सबक लेना चाहिए, अवामी रब्ता रखना चाहिए। वो जो कहते थे ना वो वोट को इज़्ज़त दो, उनको उस पर अमल करना चाहिए। बात वो करते थे, अमल बिलावल साहब कर रहे हैं। बिलावल साहब आज भी 2 जलसे कर रहे हैं, आज भी 2, कल उन्होंने 2 जलसे किए। इसी तरीके से माशाल्लाह इस बीबी की बेटी असीफ़ा भुट्टो साहिबा वो निकली हुई हैं। कल टंडो अलायार में थी, सांगड़ में भी आई हैं, नवाब शाह बेनज़ीराबाद में भी थी, और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो मुल्क के साबिक सदर भी रहे हैं वो लाहौर में बैठे हुए हैं। तो ये होती है अवामी अप्रोच। हम आवाम से वोट मांग रहे हैं, हम आवाम के मसलों को हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस आवाम की बेहतरी हो। ये आवाम जो आज एक रिकॉर्ड की महंगाई का सामना कर रही है, गुर्बत को झेल रही है, बेरोज़गारी को झेल रही है, हम ये हमारे मसाइल हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि कुर्सी मिले, हमारा मसला है कि आवाम के मसाइल हल हों। और एक साबका लाडला है वो फिर लाडला बनना चाहता है, एक लाडला जो है वो जेल में पड़ा है। वो कल बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बात की, एक जेल से बाहर आना चाहता है, एक जेल से बचना चाहता है, और इससे ज़्यादा और मैं क्या तबसरा करूँ। अभी कल बिलावल साहब ने भी कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हूँ, ज़रदारी साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। क्या पीटीआई के लोग आपसे राब्ते में हैं? देखिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के जो उम्मीदवार हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि लोग शहीद बीबी के मिशन को कामयाब करेंगे और बिलावल साहब को ये मौका देंगे कि वो बीबी साहिबा के मिशन को आगे लेकर चले। जहाँ तक रही बात पीटीआई की, देखिए यकीनन पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी जो है वो खुद ही कब्र खोद ली है। और मैं समझती हूँ अगर अभी भी उनको समझ नहीं आती तो ये उनकी भूल है। चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार लेना कभी भी पाकिस्तान के फेवर में ये बात नहीं गई है। आज भी उनको चोर दरवाज़े छोड़कर आवाम में जाने की ज़रूरत है। और पीटीआई यकीनन एक जमात रही है, उसका वोटर भी है और हमें उनके साथ हमदर्दी है। और हम तो कहेंगे कि हर सियासी कारकुन को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में जो जमात खिदमत का जज्बा रख के आगे आई है, और वो वाहिद जमात जो इस वक्त पब्लिक में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो वाहिद जमात जिसने अपना एजेंडा, अपना अवामी मुआशी प्रोग्राम दे दिया है आवाम को और बता दिया है हम ये काम करेंगे, लोगों को देख लेना चाहिए। पहले भी 150%
तनख्वाहों में इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, पेंशन में इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिली, नया NFC अवार्ड जो कई दहाइयों से नहीं मिला था, जो पॉपुलेशन पे दिया जाता था, वो पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आया। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए, गिनवाना शुरू करूँगी तो रात हो जाएगी। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। ये थरकोल जिसको काला सोना शहीद बीबी ने कहा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर शुरू किया। आज 660 मेगावाट से ज़ायद बिजली जो है नेशनल ग्रिड में यही थर के कोयले से जा रही है। ये सारे काम पीपल्स पार्टी ने किए हैं। NICVD का जाल बिछाया और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद सांगड़ में NICVD बनने जा रहा है। तो ये पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए NICVD। मुझे बता दें नवाज शरीफ ने कोई NICVD बनाया, कोई NICVD जैसा कोई हॉस्पिटल खड़ा किया है? उनके पास भी तो हुकूमत थी ना सूबे पंजाब में, क्या काम किया? तो ये हम अपनी कारकर्दगी पर बात करते हैं। इस वक्त थर में कहा जा रहा है कि अगर बाप इकट्ठे हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइज होने जा रहा है। देखिए जी, सारे आजमाए हुए जो है ना वो सियासी यतीम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इन सियासी यतीमों के इकट्ठे होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों को फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है जो किसी रंग, नस्ल, बरादरी, ज़बान से अपने आप को जो है वो अलग नहीं करती। हम किसी तफरीक में यकीन नहीं रखते। हमारी जमात में हर रंग, नस्ल, बरादरी, कौम, मज़हब, ज़बान बोलने वाला शामिल है, क्योंकि ये अवाम की जमात है और अवाम के काफ़िले को इन सियासी यतीमों से डर नहीं लगता।